Hello everyone. So today we are going to start our new chapter number 19, human development. So let's get started. Change is rule of life. परिवर्तन संसार का नियम है. An infant grows slowly into an adult. जैसे कि एक बच्चा है वो धीरे धीरे एक पुख्त इंसान बनता है. From the phase of primitive man has developed into present complicated social arrangement. जैसे कि एक इंसान आदि मानव अवस्था में से आज एक बहुत ही जटिल सोशल पूरी समाज व्यवस्था में वो विकसित हुआ. Social system and economic systems have also developed in different forms. जैसे कि एक समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था है, उसने भी अपने विकास में बहुत सा अलग एक रूप लाया है. Economics, which developed to maintain a record of economic production and consumptions, income and expenditure and profit loss, has started becoming a scripture of physical well-being and human development in 60-70 years. आर्थिक उत्पादन और उसका यूज़, पैसों का आना और जाना, उसका फ़ायदा और नुकसान, ये सब का हिसाब रखने के लिए पूरा जो एक अर्थशास्त्र लास्ट 60-70 ईयर्स से चल रहा है, जिसकी भौतिक सुखाकारी और मानव विकास का एक बड़ा सा शास्त्र बन गया है. A lot of difference in the quality of life of people in different countries of the world. जैसे कि बहुत सा डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों अलग अलग कंट्री में. देखा जाए तो हर एक इंसान का जो लाइफ क्वालिटी है वो डिफरेंट देखने को मिलता है. Not only between two countries, difference are also seen even between two region of the countries. कि सिर्फ ये कंट्री की बात नहीं है कि सिर्फ कंट्री में ही दो इंसान की लाइफस्टाइल में चेंजेस आता है, ऐसा नहीं है. इवन एक ही कंट्री में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में दोनों अलग अलग रीजन ले ले तो वहाँ पे भी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है. इन ऑर्डर टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ देयर इज़ अ नीड to satisfy basic requirement like food, clothing and shelter. जैसे कि हमें हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है रोटी, कपड़ा और मकान, तो सबसे पहले ये जो बेसिक नीड है तो ये इसकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए. आफ्टरवर्ड्स नीड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा अराइज. कि इसके अलावा हम बात की जाए तो एजुकेशन है, हेल्थ है और एंटरटेनमेंट, ये चीज़ भी बेसिक रिक्वायरमेंट के बाद क्रिएट होती है. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलप इंडेक्स. कि ये चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि मानव विकास क्या है और मानव विकास का आंक भारत के अंदर क्या है. तो ये सारी चीज़ें हम यही चैप्टर में देखेंगे. नाउ स्टार्टिंग विथ मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब कि मानव विकास का अर्थ. द टर्म ऑफ ऑफन यूज्ड ऑफ एजेंसीज ऑफ मीडिया, पॉलिटिकल लीडर्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट. कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो आपने काफ़ी बार सुना होगा मीडिया के थ्रू, पॉलिटिकल लीडर्स या तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस या तो गवर्नमेंट ने ये ह्यूमन डेवलपमेंट वर्ड्स यूज़ किया होगा. The term human development is used of expansion of human capacities, prevalence of preference, development of freedom and human right. Human development जो टर्म है वो यूज़ कहाँ पे होता है? तो जैसे कि ह्यूमन कैपेसिटी है उसको एक्सपांस करने में, मतलब कि मानव क्षमता का विस्तरण करने के लिए. प्रिवलेंस ऑफ प्रेफरेंस, मतलब कि जो पसंदगी है कोई भी चीज़ का उसका स्कोप बढ़ाने के लिए. डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम, जैसे कि स्वातंत्र्य का विकास होने के लिए. और मानव अधिकार है जैसे कि ह्यूमन्स राइट, उसको यूज़ करने के लिए होता है. ह्यूमन डेवलपमेंट गिव्स इन कंडीशंस ऑफ मैनी अदर थिंग्स अदर दैन एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज. कि जैसे कि हम मानव विकास है वो सिर्फ एजुकेशन, हेल्थ या तो फूड है या तो जो नेचुरल रिसोर्स का जो कंट्रोल है, ये बस इसके ऊपर सीमित नहीं है, ये उससे ज़्यादा भी बताता है, कुछ ज़्यादा शो करता है इन चीज़ों के अलावा भी. ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग ह्यूमन aspiration and essential
सब्सिस्टेंस सर्विसेज UNDP। जैसे कि मानव विकास और मानव की जो आकांक्षाएं हैं उसको जितना ज़रूरी जीवन निर्वाह मतलब कि जीवन को जीने के लिए जितनी भी सुविधाएं चाहिए उसका जो पूरा स्कोप है ये उसकी पूरी प्रोसेस है। मानव विकास और मानव की जितनी भी आकांक्षाएं हैं जीवन जीने के लिए, तो ये किसने बोला है? तो ये बोला गया है UNDP थ्रू। UNDP मतलब कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ मैन सेंटर्ड एक्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, कि ये जो पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें जो मेन एक्सेस जो सेंटर रहता है उसमें कौन रहता है? मानव रहता है, मतलब कि ये ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए है। तो ऑब्वियसली उसका जो मेन सेंटर रहेगा वो क्या रहेगा? ह्यूमन्स ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ to create some conditions for everybody's life so that people may lead significant and creative life according to their talent। जो मानव विकास है उसका एक ही उद्देश्य रहा है कि लाइफ की जो कंडीशन है वो सबके लिए सेम ही क्रिएट हो। ऐसा नहीं कि जो रिच पीपल है उसके लिए अलग हो और पुअर पीपल है उसके लिए अलग हो, नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट का एक ही उद्देश्य है कि सबका जीवन है वो एक ही परिस्थिति में रहे। तो ये होने का असर क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या आएगा? तो जो भी इंसान का खुद का जो टैलेंट है उसकी जो सृजनात्मक क्रियाएं हैं तो उसकी वजह से उसका जो आर्थिक विकास रहेगा वो देखा जाएगा। अर्लियर ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली, कि पहले शुरुआत में आर्थिक विकास को ही मानव विकास के तरीके से तोला जाता था। पर कैपिटा इनकम वॉज कंसिडर्ड एज द ओनली मेजर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। अभी आपको पता है कि पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं या तो क्या होता है वो वर्ड, तो सिर्फ पर कैपिटा इनकम को ही वो इंसान का डेवलपमेंट माना जाता था। ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड कंसंट्रेटेड ऑन इंक्रीज द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब कि GNP, कि हर एक नेशन है तो वो ऑब्वियसली अपना ही ग्रॉस नेशन जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर ही ध्यान देगा। तो हर एक नेशन सिर्फ एक ही चीज़ को कंसंट्रेट करता था, एक ही चीज़ में कंसंट्रेट करता था कि उसको उसका GNP है वो बढ़ाना है, वो ही सिर्फ इंक्रीज़ करना है। However, despite achieving economic success, there was no change in the lifestyle and quality of life of the people। कि सबने अपना GNP है वो तो बढ़ा दिया, मतलब कि सबने अपना आर्थिक विकास तो कर लिया, पर आर्थिक विकास होने के बावजूद भी जो ह्यूमंस के अंदर जो इसकी लाइफस्टाइल है उसके अंदर जो चेंज आना चाहिए वो तो आ ही नहीं रहा था। Thus, it would be incorrect to believe that human development can only be achieved by economic development। मतलब कि ऐसा कहना गलत रहेगा कि जो आर्थिक विकास है उसकी वजह से ही मानव विकास होता है, तो ये चीज़ सही नहीं है। There are 4 important pillars of human development, कि यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे 4 स्तंभ हैं। फर्स्ट इज़ इक्वालिटी, सेकंड इज़ स्टेबिलिटी, थर्ड इज़ प्रोडक्शन एंड द फोर्थ वन इज़ एम्पावरमेंट। तो ये 4 स्तंभ में से क्या है? इक्वालिटी मतलब कि समानता, स्टेबिलिटी मतलब कि स्थिरता, प्रोडक्शन मतलब कि उत्पादकता और एम्पावरमेंट मतलब कि सशक्तिकरण। Human development therefore is getting opportunity to lead a successful and creative life according to one's own taste, interest, skill, intelligence and capabilities। कि यही जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है हर किसी की लाइफ में उसको सक्सेसफुल होने के लिए या तो उसकी लाइफ क्रिएटिव बनाने के लिए। जैसे कि हर एक की अलग टेस्ट होता है, हर एक की अलग स्किल होती है, हर किसी का अलग इंटरेस्ट होता है, हर किसी की इंटेलिजेंस भी सेम नहीं होती है और हर किसी की कैपेबिलिटी भी सेम नहीं होती है। तो सब लोग अपने हिसाब से ही अपनी लाइफ क्रिएटिव और सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो मीनिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो ह्यूमन डेवलपमेंट का मीनिंग है वो देखेंगे और HDI मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।